ये नई जो हमने हब एंड स्पोक पॉलिसी 1992-93 बनी वो अभी मुझे बिहार में और यूपी के इलेक्शन को बड़े पैमाने पे जहां 60 जहाज और हेलीकॉप्टर 70 80 जहाज और हेलीकॉप्टर हब एंड स्पोक कर रहे हैं लाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो ये मैं समझता हूं ये इसमें तो इम्बैलेंस हो गया। पैसे लगने में उसमें कितने लगते हैं, कैंडिडेट आप 10 लाख करें 5 लाख, लेकिन यहां तो 10,000 करोड़ 5,000 करोड़ 20,000 करोड़ इसमें। ये हमने 2014 के पार्लियामेंट के इलेक्शन देखा और वो बराबर चलता रहा है। तो इस सूरत में कोई इलेक्शन माननीय चेयरमैन साहब कोई लड़ नहीं सकता है, कोई लड़ नहीं सकता। एक पर्टिकुलर पार्टी ही लड़ सकती है जिनके पास पैसा हो। तो उसका मतलब है कि लोकतंत्र जो पहले इलेक्शन जो साफ सुथरे इलेक्शन करने की पारदर्शिता की बात हुई तो पारदर्शिता तो खत्म हो गई। एक कुछ पार्टियों के पास पैसे नहीं है और एक पार्टी के पास दुनिया है, समंदर का पैसा है। तो मैं समझता हूं प्लीज, इसलिए मेरे ख्याल में इस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स सबसे बड़ी चीज जो होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को नोटिस देना चाहिए इस पे किस पार्टी के साथ जो नेशनल पार्टीज है उसकी सीमा भी इतने हेलीकॉप्टर लगा सकती है, इससे ज्यादा जहाज नहीं लगा सकती। पब्लिक मीटिंग के लिए कितने करोड़, एक पब्लिक मीटिंग के लिए 5 करोड़ आप खर्च करो, आप पूरे स्टेट से जमा करके लाओ या पूरे हिंदुस्तान से जमा करके लाओ, वो कहीं दिखा नहीं है। और फिर ये खर्चा सब पार्टी का, इसका ऑडिट होना चाहिए और पार्लियामेंट के पटल पर रखना चाहिए कि किस पार्टी ने कितने जहाज, कितने हेलीकॉप्टर, कितने रैलियों पे खर्चा किया। तब मैं समझता हूं कि पारदर्शिता आएगी, वरना ये एक सबसे बड़ा फ्लॉ आज पिछले 2.5-3 सालों से हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में बढ़ गया है। इसका मुकाबला किसी भी छोटी या बड़ी पार्टी को का करना बड़ा मुश्किल होगा। सच्चाई कड़वी होती है और कड़वी सच्चाई लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं, क्योंकि लोग उस बीमारी से स्वयं त्रस्त हो चुके हैं जो बीमारी इन्होंने पूरे देश को दी है, और इसीलिए ये लोग उस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकते। कश्मीरी पंडितों के निष्कासन पर और कश्मीर पे हुए अत्याचार पर ये लोग मौन थे। मैं 2011-12 में असम के अंदर देख रहा था।